उत्तर भारत के एक छोटे से गांव नयनपुर में हर साल नवरात्रि के अवसर पर भव्य मेला लगता था। चारों ओर मिट्टी की गलियां, हरे भरे खेत और बीच में फैला हुआ विशाल बरगद का पेड़ गांव की पहचान थे। इसी बरगद के पास ही मां दुर्गा का प्राचीन मंदिर था। नवरात्रि शुरू होते ही पूरा गांव सज उठता। मंदिर में रंग बिरंगी झालरें, आंगन में मिट्टी के दिए और मेला मैदान में झूले, खिलौनों की दुकानें, हलवे, पूरी की खुशबू से वातावरण भरा रहता। बच्चे दिन गिन गिन कर इंतजार करते और बुजुर्ग कहते, यह मेला केवल व्यापार नहीं, माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। गांव के हर घर में उत्साह था, पर सबसे अधिक आस्था रामकिशन के परिवार की थी। रामकिशन गांव का साधारण किसान था। थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह गेहूं और सरसों बोता। पत्नी सुधा पूरे मन से घर और खेत दोनों संभालती। उनकी एक ही बेटी थी, सीमा। सीमा बहुत प्यारी और होशियार लड़की थी। चौथी कक्षा में पढ़ती थी, पर उसकी सेहत कमजोर रहती थी। कभी बुखार, कभी खांसी, तो कभी कमजोरी। सुधा हमेशा चिंता में रहती, फिर भी सीमा की हौंसी पूरे घर को रोशन कर देती। रामकिशन हर शाम काम से लौटकर मंदिर में माँ दुर्गा को प्रणाम करता और कहता, माँ, मेरी बिटिया की रक्षा करना, यही मेरा सबसे बड़ा धन है। नवरात्रि का पहला दिन आया। गांव में ढोल नगाड़े बजे। पुजारी ने घट स्थापना की और पूरे गांव ने आरती गाई। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। मेला मैदान में दुकानें सज गईं। बच्चे खिलौने खरीदने दौड़े। औरतें चुनरी, चूड़ियां और सिंदूर लेने लगीं। झूला झूलते बच्चों की किलकारी गूंज उठी। सीमा भी अपने पिता के साथ मेले गई। उसने लाल चुनरी देखकर कहा, बाबा, यह चुनरी माँ को चढ़ा देंगे, ठीक है ना? रामकिशन की आंखें भर आईं। हाँ बिटिया, माँ को यही पसंद आएगी। नवरात्रि का 5वां दिन था। अचानक रात को सीमा को तेज बुखार हो गया। पूरा शरीर जल रहा था। सुधा घबराकर बोली, अरे भाग्यवान, यह क्या हो गया? तुरंत वैद्य को बुलाओ। वैद्य आया, दवा दी, पर बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अगले दिन गांव के डॉक्टर को भी बुलाया गया, लेकिन उसने भी सिर झुकाकर कहा, मैंने पूरी कोशिश की है, पर बच्ची की हालत गंभीर है, अब ईश्वर की मर्जी। सुधा रोने लगी। रामकिशन का दिल कांप गया। उसने सीमा का हाथ पकड़कर कहा, बिटिया, तू हिम्मत रखना, माँ दुर्गा सब ठीक करेंगी। रामकिशन ने तय किया, वह अब मेला नहीं जाएगा, केवल मंदिर में माँ की पूजा करेगा। रात के समय जब सब सो गए, वह अकेले मंदिर पहुंचा। अंदर दीपक जल रहे थे, पर वातावरण शांत था। वह माँ की मूर्ति के सामने बैठ गया। आंसू बहने लगे। उसने रोते रोते कहा, माँ, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, आज केवल अपनी बिटिया की जिंदगी की भीख मांग रहा हूँ। उसे बचा लो माँ, वरना यह जीवन अधूरा हो जाएगा। वह पूरी रात मंदिर में बैठा, बार बार आरती गाता रहा। उसकी आवाज टूटती, पर विश्वास नहीं टूटा। आधी रात को मंदिर के भीतर अचानक तेज प्रकाश फैला। दीपक की लौ कई गुना बड़ी हो गई। घंटियां अपने आप बजने लगीं। रामकिशन ने देखा, माँ दुर्गा की मूर्ति से जैसे दिव्य आभा निकल रही हो। मूर्ति की आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान उभर आई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी उसे लगा जैसे एक आवाज भीतर से आई, मत डर मेरे भक्त, तेरी बेटी अब स्वस्थ हो जाएगी। रामकिशन बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब सुधा ने सीमा को देखा तो हैरान रह गई। बच्ची का बुखार पूरी तरह उतर चुका था। चेहरा लालिमा से भरा और आंखों में चमक थी। सीमा बोली, अम्मा, मुझे अब बिल्कुल अच्छा लग रहा है, जैसे माँ दुर्गा ने मुझे अपने आंचल में ले लिया हो। पूरा घर खुशियों से भर गया। गांव भर में खबर फैल गई, रामकिशन की बेटी माँ की कृपा से बच गई। उस साल के बाद से नवरात्रि मेले का रूप बदल गया। पहले जो मेला सिर्फ उत्सव था, अब वह आस्था का प्रतीक बन गया। दूर दूर से लोग नयनपुर आने लगे। हर साल मेले में विशेष भंडारा होने लगा। लोग सीमा को देखकर कहते, यह तो माँ दुर्गा की जीवित कृपा है। रामकिशन और सुधा की आंखें नम हो जाती। वे कहते, यह सब माँ का चमत्कार है, हमारा नहीं। गांव में धीरे धीरे एक परंपरा बन गई कि जो भी संकट में होता, वह नवरात्रि में माँ दुर्गा के मंदिर जाकर प्रार्थना करता। कई बार चमत्कार भी घटे। लोगों ने समझा, माँ दुर्गा केवल मंदिर की मूर्ति में नहीं, बल्कि हर स्त्री, हर नारी शक्ति में विराजमान है। उनका आशीर्वाद सच्चे विश्वास और सच्चे दिल से मांगने पर जरूर मिलता है। नवरात्रि मेला अब केवल व्यापार और मनोरंजन का स्थल नहीं रहा, बल्कि माँ दुर्गा की कृपा और आस्था का जीवंत प्रतीक बन गया।
हर बार जब ढोल नगाड़े बजते और जय माता दी की गूंज उठती तो गांव वाले रामकिशन और सीमा की कहानी याद करते और कहते, सच्चे मन से माँ को पुकारो, माँ कभी खाली हाथ नहीं लौटाती।